नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी आज है करवा चौथ। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये वीडियो आज का नहीं है, वीडियो है परसों का। तो डालना था कल, लेकिन कल भी नहीं डाल पाई। फिर आज थोड़ा सा अब फ्री थी, थोड़ा सा अभी। इससे पहले भी मैं आज जैसे त्यौहार है थोड़ा सा बिजी होता है, तो अब सोचा कि चलो ये वीडियो डाल देती हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाता है। तो जैसे कि बताया, ये वीडियो परसों की है, शुक्रवार की। तो बच्चे जा रहे थे स्कूल में और ये स्कूल के लिए तैयार हो गए थे। तो इनकी गाड़ी आने वाली है, ये चले जाएंगे, बस आने वाली है, अब ये चले जाएंगे। तो देखिए ऊपर का मैं काम अपना झाड़ू पोछा वगैरह जो भी है, नाश्ता वगैरह करने के बाद बच्चों को भेजने के 1 घंटे बाद का ये वीडियो है, 1-1.5 घंटे बाद का वीडियो है। तो ऊपर का काम निपटा के मुझे निकालनी थी इसमें से राख। इसमें पन्नी वगैरह भर के रख देते हैं, जैसे दीदी रख देती है, क्योंकि ये फिर आग जलाने के काम आती है जब यहाँ आग सुलगाते हैं। तो ये भरा हुआ रखा था, इसमें बहुत सारी राख हो रही थी इकट्ठी। जब मैंने पहले भी इसमें दूध रखा था ना, 1 दिन पहले रखा था, तो ये काफ़ी ऊंचा हो रहा था। फिर उस दिन जल्दी मैं निकाल नहीं पाई, मैं कहा दूध, तो मैंने आज ही निकाल दी। इसमें फिर गर्म भी नहीं निकलती जिस दिन दूध रखते हैं, तो ऐसे। तो एक कट्टा मैंने उठा लिया और इसमें मैं राख निकाल दूँगी, नहीं तो फिर अगर ऐसे ही रख दूँ इसमें तो काफ़ी ऊंचा सा पतीला ऊपर रखा रहेगा, और वो मतलब अंदर से कोई रखना चाहिए राख निकाल के। और वैसे भी निकालनी तो थी, तो इस कट्टे में मैं रख दूँगी। अब बिल्कुल ठंडी हो रही है ये राख, और मतलब वैसे भी तीसरे दिन जैसे रखते हैं तो ठंडी तो हो ही जाती है। तो इसमें निकाल दूँगी। और यहाँ पे गोस्से भी नहीं थे, तो मैंने गोस्से का सोच ली, मैं कहा यहाँ तो थोड़ी। फिर मैं सोचा था कि लेके आऊँगी, घेर में है गोस्से, जो वो सामने गाय है ना जिसमें, उस वाले घेर में। तो फिर इसके पापा आ गए थे खेत में से, मैं कहने लगे कि चलो मैं लेके आ रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए दीदी लगा रही है अपना झाड़ू पोछे का। सुबह का यही रहता है काम, पोछा, कपड़े, बर्तन, सब नाश्ते के बाद का, तो ये सब काम रहता है। तो इसके बाद बस मैं दूध निकाल के मैं वो चली गई थी फ्रिज में से, अब रखने का हो गया था। और ये देखे आगे थे, ये कहने लगे आते ही सार कि चलो मैं लेके आ रहा गुस्से, और नहीं तो फिर मैं ही लेके आती अगर ये ना आते, तो फिर ये लेके आ जाते हैं। और देखे पूरा कट्टा ये भर के ले आए सारे। मम्मी तो छोटे कट्टे में थोड़े बहुत ले आती हैं, बहुत सारे गुस्से लेके आगे घेर में, सामने घेर वाला है उसमें ही रखते हैं। तो मैं कह रही, ये कह रहे ना निकालते हुए, निकाल कर दे रहे, मैं कहा निकाल लूँगी मैं अपने आप। ये बोल रहे थे वहाँ ना घेर में सांप निकल गया था, तो इस वजह से कह रहे कि मतलब मैं कभी तुझे सांप दिख जा कट्टे में। मगर नहीं, जितनी सेफ्टी मेरे लिए है उतनी आपके लिए भी तो है मतलब। मगर कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे फिर मैं इनको कर दूँगी, जितने चाहिए उतने ही गुस्से में फोड़ूँगी। और वहाँ ना घेर में सांप भी निकल गया था एक दिन, जहाँ पे गुस्से रखते हैं ना, उनमें ही निकल गया था। तो इस वजह से कह रहे थे कि बस मैं ही दे दूँगा। रहता ही है मतलब, वैसा तो कट्टे में नहीं था क्योंकि ये लेके आए हैं, फिर भी बस एक दूसरे का वो तो रहता ही है। और तो यहाँ बस मैं देखिए इसमें से राख निकल के ये हो गया था खली सा। और अब इसमें से अच्छे से हो जाएगा। पन्नी वन्नी मैंने डाल दी, बहुत काम आती हैं ये पन्नियाँ भी जलाने के। और मम्मी तो गई हुई हैं ही रामपुर, तो वे भी इस दिन फिर शाम आती हैं। शाम को क्या, वे दोपहर को ही आ जाती हैं अचानक से ही, मतलब बताया भी नहीं था उन्होंने। उनका पता था, जैसे वीडियो ना शुक्रवार की है तो हमें पता था कि शनिवार को आएंगी, लेकिन वे फिर इसी दिन आ गई थी। और ये पतीला तो इसमें ना वो हो रहा था, मतलब ये साफ़ तो किया रखा था, तो इसमें ना वो लग रही थी, थोड़ी सी लस्सी दिखी मुझे। तो फिर मैंने दोबारा से इसे साफ़ किया, क्योंकि
दूध का मामला है, अगर ज़रा सा भी वो हो जाना, लस्सी लगी हुई रह जा अंदर, तो सारा दूध बेकार हो जाएगा। तो फिर मैंने इसे दोबारा सा साबुन लगा के जूने से साफ़ किया, क्योंकि दूध फट जा, अगर ज़रा सा भी वो रह जा लस्सी, हल्का सा भी चिकनाई सी भी रह जाएगी ना लस्सी की, तो उसी से ही सारा दूध ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैंने इसे साफ़ कर लिया। अब इसमें रखूँगी मैं दूध, और दूध मैंने पहले ही फ्रीज में थे, जब बच्चों को छोड़ के आए थे ना, जब बच्चे गए तो 8 बजे ही मैंने फ्रीज में से निकाल के स्लैब पर रख के मैं चली गई, ताकि ये दूध थोड़ा सा, इसकी जो ज़्यादा ठंडक बनी हुई फ्रीज में वो कम हो जा, जिससे कि फिर ज़्यादा उसमें गर्म होने में टाइम ना लगे, नहीं तो फिर सारा गुस्से ऐसे ही जल जाएंगे इसे निवाया होने में ही। तो इस वजह से तो अब ये नॉर्मल हो गया। और 2 भिगोना में दिख रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा ना कि भरे भरे से, लेकिन ये ना 2-2 टाइम का दूध है इकट्ठा करा हुआ एक भिगोने में, क्योंकि रोज़ नहीं रखते तो इसलिए। और यही है, इतना तो एक टाइम का ही हो जाना चाहिए था भिगोने में, लेकिन ये 2-2 टाइम का इकट्ठा, अपना मतलब अपने जो खर्चे का होता है ना, जैसे पीने का, वो सब से अलग फिर हम थोड़ा थोड़ा बचा करके रख लेते हैं। पीने को आदमी ये भी सोच लेता है कि चलो इतने से को क्या रखा है, थोड़े की दही जमा लो, थोड़ा वैसा पी पा लो, लेकिन ऐसा होता सा नहीं, मतलब मन भी नहीं करता ज़्यादा कि भी एक्स्ट्रा दूध ऐसे पी लो, बस यही रहता है कि चलो रख ही लेंगे, लस्सी हो जाएगी, नहीं तो फिर इकट्ठा सा करना पड़ा है। चलो जैसे भी यही है कि लस्सी भी हो जा, और भाई थोड़ा बहुत मक्खन भी बच्चे रोटी वगैरह पे काम आ जा, तो इस वजह से फिर मैंने रख ही दिया। और नहीं तो गाय ना दोबारा से फिर ऐसे ही बीमार हो गई थी, उस दिन मम्मी गई थी उसी दिन हो गई थी, और फिर से ऐसे ही बस उसका ना ढंग सा वो हो ही नहीं रहा गाय का। और यहाँ पे ये देखिए चूहे पकड़ने का खटक रहा था, सब मैं ऊपर लेती गई थी, वहाँ पे चूहियाँ आ गई थी, और देखिए यहाँ आ गए थे घेर में, खेत में से आके यहाँ आ गए थे घेर में। और यहाँ ना दूसरी साइड जो एक और है, तो ये तो जहाँ गाय बंध रही ना, एक टीन तो ये है, और दूसरी साइड एक और है जहाँ आपने देखा होगा घास, जिधर ये झाड़ू लगा रहे ना, इस साइड भी एक मशीन भी लगी हुई है घास काटने की, और इसके ही एक खोर थी, पहले खोर बना रखी थी, लेकिन वहाँ गायें बांधते नहीं, तो उन खोर पे ही गोसे रखे हुए हैं, गोहे जिनको बोलते हैं, उपले, तो वो लगा के रखती है मम्मी वहाँ पे, और लकड़ी वगैरह भी वहाँ पे होती है। तो वहाँ क्या हुआ, एक दिन ये आए शाम के टाइम, श्री के पापा वैसे ही मतलब आते ही हैं, जैसे शाम के टाइम दवा देने के लिए आए थे। हाँ अब मुझे याद है, दवाई इसकी ना दवाई चल रही थी, गाय को हो रही थी दिक्कत, तो ये तो दवाई देने के लिए आए थे। और यहाँ इनको फिर सांप दिखाई देगा उसमें गोस्सों में, ये कहते हैं कि मैंने तो सांप जो कमी देखता हूँ कि दिखते भी नहीं है इतनी जल्दी से, लेकिन जब अचानक से दिखते हैं माँ, तो फिर ये देखोगे कि ये कहीं चला ना जाए, तो किसको बुला के लाऊं किसको नहीं, तो भाई कोई पकड़ ले कैसे भी। लेकिन आ तो गए सब, लेकिन बस जैसे भी हुआ बाद में। लेकिन वो सांप ना पहले तो दिखाई नहीं दिया जब ये बुलाने के लिए गए किसी को भी, और फिर क्या हुआ, वो अचानक से नीचे आ गया। वो था कोबरा वाला सांप था, और डर भी लगता है देखो, और भगवान ही रक्षा करता है। देखो जैसे गाय भी है यहाँ पे, भगवान ही करता है इन सब की, हमें तो ये है, इंसान है, पता चल जाता है, डरते हैं, दूर हो जाते हैं। लेकिन जो एक देखो गाय है जैसे बंधी हुई हैं, खुंटे से बंधी हुई हैं रस्से में, और कहीं भाग नहीं सकती और कुछ नहीं, तो इन सब की रक्षा फिर भगवान ही करता है। देखे नहीं तो बहुत दिक्कत होती है ऐसी जगह पे। और पता नहीं कहाँ से आया होगा, मतलब ये तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, गर्मी है, दिख ही जाता है। एक बार पहले भी दिखा था यहीं पे घेर में, तो ऐसे रहते हैं यहाँ। इधर ना इस घेर की साइड खाली प्लॉट सा पड़ा हुआ है, उसमें थोड़ा सा घास कूड़ा सा हो रहा था, वहाँ से आया होगा। और नहीं तो घर पे नहीं दिखता, हमारे यहाँ जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे सांप नहीं दिखता कभी, और यहाँ घेर में ही दिखा है 2-3 बार। तो ये तो घूमते रहते हैं।
और देखिए यहाँ पे देखिए मैं आके फिर ऊपर आ गई थी, तो कपड़े मैंने धोए थे, मशीन ही लगा ली थी। तो जब मशीन लगाती हूँ तो एक आध दिन में पहले धोती नहीं हूँ, तो मैं इकट्ठे हो जाते हैं तभी मशीन लगाती हूँ। बेडशीट वगैरह तो मैंने पहले ही 2 दिन पहले वो कर दी थी, मतलब धो दी थी, इससे पहले दिन धो दी थी। तो आज मैंने बेडशीट वगैरह नहीं धोनी थी, लेकिन कंबल धोया था मैंने, वो मैंने लास्ट में डाला था। सारे कपड़े धुल गए थे, तो जो कंबल सा है वो गर्म सा, तो वो धोया था, उसकी वजह से भी वो रहा था। मैं कहा चलो ये भी मशीन में धोया जाएगा। और सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं, और काफ़ी अच्छी वो हो रही है, मतलब सुबह सुबह का ना, अब ना ऐसा मौसम हो रहा है, चेंज तो हो ही रहा है, लेकिन सुबह सुबह के टाइम ना ठंड सी बनी रहती है सुबह से के टाइम, लेकिन इस टाइम बहुत गर्मी हो जाती है, तो ऐसा हो रहा है। और ये देखिए कंबल इसमें ये धुल गया है, और अब मैंने इसका पानी निकाल दिया मशीन में, और मैं इसमें ही इसको साफ़ करूँगी, साफ़ पानी में धोऊंगी, नीचे नहीं इसको निकालूंगी, क्योंकि फिर नीचे अच्छे से पानी नहीं निकल पाता, क्योंकि फिर वो बाल्टी टब वो हो जाता है, फिर इसमें वजन भी हो जाता है। मैं सोच रही हूँ, तो देखिए मैंने इसे 2-3 पानी में को भर के पानी, साफ़ पानी मशीन में ही भर लिया, और थोड़ा सा घुमा भी दिया था मशीन चला के, उसके बाद मैंने इसे ड्राई होने के लिए रख दिया। और देखिए ये टाइम 2 बजे का है, और सुबह के कपड़े धोने के टाइम से लेकर मैंने बीच में खाना बनाया, और बच्चे स्कूल, शिवांश 12 साढ़े 12 बजे स्कूल से आ जाता है, तो ये 2 बजे का टाइम है। श्री स्कूल से नहीं आई थी, और मम्मी आ गई थी अचानक बिना बताए। हमें पता था कि, ये तो पता था कि त्योहारों से पहले ही आएगी, पर ये पता था मैं शायद शनिवार को आएगी। तो मम्मी आई थी शुक्रवार को, तो मम्मी ने बोल रखा था कि मैं शनिवार को आऊँगी। तो जैसे शुक्रवार को आई मम्मी, हमें पता भी नहीं था, जब मैं खाना ही बना रही थी तब आई थी, और फिर मैं खाना वाना बना के तब आई थी, मुझे पता लग गया। मम्मी, इसके पापा भी आ गए थे मम्मी के पास पहले ही, और फिर मैं आई। तो बस यही पूछ रही थी, मैं कहा आपने फ़ोन भी नहीं किया चलने से पहले, तो मैं कहा वहाँ से तो कर ही लेते, रास्ते में तो आपके पास फ़ोन नहीं है, कहाँ से करते, लेकिन जहाँ से आप चले थे वहाँ से तो फ़ोन आप कर ही देते। फिर मम्मी कहने लगी कि मेरा तो था तो अगले ही दिन आने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज ही चलती हूँ, चलना तो है ही, त्योहार की वजह से भी आई है मम्मी कुछ जल्दी सी, तो इस वजह से। और बस यही रहता है चिंता कि फ़ोन करना चाहिए था, अगर फ़ोन ना हो तो हमें क्या पता, मतलब अगर फ़ोन हो पास में किसी के, तो फिर तो ये भी है कि हम भी कर ले, लेकिन हम कहाँ कर ले अगर फ़ोन नहीं है। तो देखिए 2 बज गए थे, 3 बज गए थे, 2 बजे तो मम्मी के पास मैं ही आई थी। तो ये श्री 3 बजे आती है स्कूल से, और आते ही सारी ये पता नहीं, मतलब ये रिलैक्स भी नहीं करती, आराम भी नहीं करती, बोलना शुरू करती है स्कूल की किसी बात को लेकर। ये बोल रही है कि मम्मा मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। मैं ऐसा ये बोल रही कि इस बात में बाद में बात करिए, इस बारे में अभी कोई बात ना करे, तू आराम कर, फिर बताऊंगी तुझे जाना है या नहीं जाना है। ये कभी नहीं कहती कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, कभी नहीं बोलती, लेकिन इसको पता नहीं ये स्कूल से ही मन बना कर आई थी, और मुझे मनाने में लगी हुई है, मम्मी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मैं ऐसा ही बोल रही है, अभी तू रिक्वेस्ट ना करे और मुझे बुलवावे ना, मैं कहती तू बाद में करूँगी, तू अभी आराम कर, ड्रेस चेंज कर, और क्या नाम, फिर अपने पापा को मनाने लगती है, पापा देखो देखो देखो, अब ये जिद कर रही है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, पता नहीं इसने क्यों मन बना रखा कि मुझे नहीं जाना। तो देखिए फिर ये इसे मुझे बाद में से बोलना ही पड़ता है, मैं कहा चल अच्छा ठीक है मत जाना। और ये देखिए बस वापस फिर पता नहीं क्या लेने आई होगी। तो इसी के साथ वीडियो का करती हूँ एंड, धन्यवाद।